एक छोटे से गांव में रमेश के घर शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। गांव वाले कह रहे थे, ये दुल्हन थोड़ी अजीब लगती है, उसकी आंखों में कुछ रहस्य छुपा है। अरे यार, ये दुल्हन तो बहुत सुंदर है, देखो कितनी मासूम लग रही है। शादी की घड़ी आई। मंडप सज चुका था। फूलों और दीपकों से हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। रमेश, आज से हमारी जिंदगी एक साथ शुरू होगी। हाँ मीरा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। रात होने पर मीरा ने चाहा कि वो रात के 12 बजे तक मंडप में रुके। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रमेश, क्या तुम मेरे साथ रात भर यहाँ रहोगे? हाँ, क्यों नहीं, क्या तुम्हें डर लग रहा है? रात 12 बजे मंडप की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी। हवा की सरसराहट और दूर से आती अजीब आवाज है। मीरा, ये रोशनी क्यों जा रही है? शायद ये तो सिर्फ शुरुआत है रमेश। रमेश को लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। मीरा की मुस्कान पहले जैसी नहीं थी और उसके हाथ थोड़े ठंडे लग रहे थे। तुम थोड़ी ठंडी लग रही हो, तुम ठीक हो? हाँ, बस थोड़ी थकान है शादी की, तुम भी आराम कर लो। जब रमेश बिस्तर पर गया तो उसने देखा कि मीरा का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा है। उसकी आंखों में लाल रंग दिखने लगा। मीरा, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं रमेश, अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, हमेशा के लिए। मीरा ने अपने हाथों से रमेश को पकड़ लिया और उसकी आंखों में घूरती गई। रमेश का सिर चकराया, जैसे उस पर कोई जादू हो गया हो। मुझे छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है। नहीं, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। गांव में लोग चिल्लाहट सुनकर मंडप की ओर दौड़े, पर जैसे ही कोई देखने गया, आवाज बंद हो गई। अरे ये कौन है? मंडप में कौन है? अगले दिन मीरा का असली रूप गांव वालों के सामने आया। उसके हाथों पर पुराने लाल दाग थे और आंखें लाल चमक रही थी। ये दुल्हन इंसान नहीं लग रही। रमेश को लगा कि मीरा का असली रूप कुछ और ही है। उसकी मुस्कान अब भूत की मुस्कान लग रही थी। मीरा, तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसे तुमने चाहा, पर अब मैं तुम्हारी रूह ले लूंगी। रमेश भागकर घर से बाहर निकला, लेकिन गांव के लोग डर से उसके पीछे नहीं गए। क्या मैं बच पाऊंगा? गांव के मंदिर के पुजारी ने कहा, यह दुल्हन एक पुराने शाप का हिस्सा है। इसका उद्देश्य केवल एक ही है, नया जीवन चुराना। तुम्हें इसे रोकना होगा, नहीं तो मीरा हमेशा के लिए खो जाएगी। रमेश ने मंदिर की घंटी बजाई और मीरा को रोकने की कोशिश की। मीरा, रुक जाओ, तुम ये क्या कर रही हो? अब देर हो गई है, अब तुम मेरी हो। मीरा का चेहरा और भी भयानक हो गया। उसके हाथ लंबे और पतले हो गए। ये क्या हो रहा है? पुजारी जी, और कैसे रोका जा सकता है? इस दुल्हन को पुराने श्राप के जादू ही रोक सकते हैं। तुम्हें मंदिर की गुफा में जाना होगा। रमेश ने प्रार्थना की और मंदिर के दिए जले। दियों की रोशनी से मीरा कुछ पल के लिए पीछे हट गई। अब मुझे तुमसे बचने का मौका मिला। मीरा चीख कर बोली, तुम मुझे भगाओ नहीं सकते रमेश, तुम मेरी शादी की रात से मेरी हो। रमेश ने समझा कि केवल पूजा और दिया ही उसे रोक सकते। रमेश ने हिम्मत जुटाई और गुफा की ओर भागा। मीरा उसके पीछे पीछे थी। रमेश, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। गुफा के अंदर पुरानी लिखाई और जादुई निशान थे। रमेश ने पुजारी के बताए मंत्र पढ़े। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। मीरा चिल्लाकर गुफा के कोने में घुसी, लेकिन मंत्र और दियों की रोशनी से उसका रूप धीरे धीरे इंसान में बदल गया। नहीं, मैं यहाँ कैसे? रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अब तुम फिर कभी भूत नहीं बनोगी। गांव वाले आगे आए और देखा कि मीरा फिर से सामान्य लड़की बन गई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की लाल चमक अभी भी थी।
हम इसे कभी नहीं भूलेंगे, दुल्हन की असली शक्ति। अगले दिन गांव में अजीब हलचल थी। लोग कहते थे कि मीरा की भूतिया शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। रात में मंडप के पास अजीब आवाजें आने लगी। मीरा, क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ रमेश, लेकिन मुझे डर लग रहा है। ये शक्ति पूरी तरह नहीं गई। रात के समय मीरा अकेले अपने कमरे में खड़ी थी। उसकी परछाई दीवार पर अजीब आकार में दिख रही थी। क्यों मेरी परछाई इतनी बड़ी और डरावनी दिख रही है? मीरा, मैं तुम्हारे पास हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। उसी समय कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और हवा में ठंडी सांस आई। कौन है? कौन मेरे कमरे में आया? लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और धीरे से सुनाई देती फुसफुसाहटें। शांत रहो मीरा, ये सिर्फ हवा है और कुछ नहीं। अगले दिन रमेश और मीरा ने तय किया कि वे मंदिर जाकर पुजारी से मार्गदर्शन लेंगे। पुजारी जी, हमें इस शक्ति को पूरी तरह खत्म करना होगा। ये अब भी खतरनाक है। हाँ बच्चों, इस श्राप को पूरी तरह मिटाने के लिए तुम्हें विशेष मंत्रों के साथ मंदिर की रात भर पूजा करनी होगी। रात आई, मंदिर में दिए जल रहे थे और रमेश और मीरा ने पुजारी के निर्देशानुसार मंत्र पढ़ना शुरू किया। रमेश, मेरी आंखों में फिर से लाल चमक आ रही है। मुझे डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं मीरा, हम इसे खत्म करेंगे। बस मेरे हाथ को पकड़ो। अचानक मंदिर की दीवारों पर अजीब परछाइयां दिखने लगी। मीरा की आवाज के साथ हल्की चीखें भी सुनाई देने लगी। ये सब क्या है? मुझे लगता है कि श्राप अभी भी जिंदा है। मीरा, मंत्र पढ़ो, रुकने का समय नहीं है, बस भरोसा करो। धीरे धीरे मंत्रों और दीपों की रोशनी से अंधकार में खिंची हुई परछाइयां गायब होने लगी। मीरा का चेहरा अब पूरी तरह सामान्य लग रहा था। रमेश, लगता है ये खत्म हो गया। हाँ मीरा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। हमने इसे हरा दिया। मंदिर से बाहर आने पर गांव के लोग भी राहत महसूस कर रहे थे। अब मीरा और रमेश की शादी पूरी तरह सुरक्षित महसूस हुई। अरे, अब लगता है दुल्हन की भूतिया शक्ति खत्म हो गई। बच्चों, अब हम चैन की नींद सो सकेंगे। हाँ, अब हम दोनों सच में सुरक्षित हैं रमेश। अब सिर्फ हमारा प्यार ही रहेगा। हाँ मीरा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे और कोई डर हमें नहीं सताएगा।